ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना कब जरूरी है? ऐसे कौन सा कंडीशंस है जिसमें आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर तेजल पल्लोड एंड आई प्रैक्टिस एज अ डेंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट इन छत्रपति संभाजी नगर। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसमें आप ब्रेसेस लगा के या फिर ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट करके इम्प्रूव खुद को कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस कंडीशंस, जब आपके दांत आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, या फिर जॉ में डिस्क्रिपेंसी होती है, या फिर गैप्स होते हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट कंडीशंस। तो हम वन बाय वन हर एक कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट चीज होती है स्पेसिंग इन बिटवीन द टीथ। अगर आपके दांत में गैप्स है, ऊपर के दांत में, नीचे के दांत में गैप्स है, तो अच्छा नहीं दिखता है। उस टाइम पे आप डेफिनेटली ब्रेसेस लगवा के आपके जो स्पेसेस है उसको क्लोज कर सकते हो, आपका स्माइल को इम्प्रूव कर सकते हो। सेकेंड चीज आता है क्राउडिंग। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े है, बहुत ज्यादा आगे पीछे है, तो दिखने में तो अच्छा नहीं दिखता है, साथ ही ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बिकम्स एन हेडेक, क्योंकि वहाँ पे खाना फंसता रहता है, ब्रश पहुंचता नहीं है और पेशेंट इज रियली इनटू अ डिलेमा कि मैं इसको किस तरह से मेंटेन करूँ। अगर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं होता है तो गम्स इन्फ्लेम रहते हैं, स्वोलन रहते हैं, वहाँ पे कैलकुलस स्टार्टर सब जमा होता रहता है एंड पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स इंक्रीजेस। धीरे धीरे बोन लॉस एंड देन फर्दर प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। तो क्राउडिंग को भी आप ऑर्थो ट्रीटमेंट से, ब्रेसेस के ट्रीटमेंट से करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आता है ओपन बाइट। ओपन बाइट मतलब आपके जो सामने वाले दांत है वो बंद ही नहीं होते हैं। जब भी हम दांत को क्लोज करते हैं, मतलब दांत बंद करते हैं, तो सामने वाले दांत खुले रह जाते हैं, तो इसे बोलते हैं ओपन बाइट। इसे भी हम क्लिप्स के ट्रीटमेंट से करेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली ओपन बाइट किन केसेस में दिखता है? बचपन में अगर टंग थर्स्टिंग या फिर लिप बाइटिंग या फिर थंब सकिंग या फिंगर सकिंग का हैबिट जिन बच्चों को होता है, वो केसेस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें ओपन बाइट दिखने के लिए मिलता है। तो डेफिनेटली हम क्लिप्स का ट्रीटमेंट करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। ऐसे बच्चों में दांत थोड़े आगे भी दिखते हैं और उनका फेशियल प्रोफाइल भी अच्छा नहीं दिखता है, उनके लिप्स भी बंद नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली ऑर्थो ट्रीटमेंट इज गोइंग टू हेल्प। नेक्स्ट चीज होती है डीप बाइट। डीप बाइट में पेशेंट का प्रोफाइल परफेक्टली नॉर्मल होता है, दिखने में कोई ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लोअर फेशियल हाइट जो है थोड़ी सी कम होती है। पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यंग एज में नहीं होता है, प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं एडल्टहुड में। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, क्योंकि डीप बाइट है। डीप बाइट मतलब ऊपर के दांत नीचे वाले दांतों को ऑलमोस्ट कवर कर देते हैं। तो इस कंडीशन में विद एज आपके नीचे के दांत घिसना स्टार्ट हो जाता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। तो दिस इज द मेन रीजन डीप बाइट वाले पेशेंट्स ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। तो अगर डीप बाइट है तो आप इनिशियल फेज में ही अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो, तो नीचे वाले दांतों को जो डैमेज होता है बिकॉज ऑफ अ ट्रीजन, दांत घिसने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, वो आपको नहीं होंगे। नेक्स्ट कम्स प्रोक्लिनेशन। प्रोक्लिनेशन मतलब ऊपर वाले दांत बहुत ज्यादा आगे है, नीचे वाले दांतों में और ऊपर वाले दांतों में काफी ज्यादा गैप है, इसे बोलते हैं प्रोक्लिनेशन। अगर दांत बहुत ज्यादा आगे है तो आपकी जो लिप्स है वो भी क्लोज नहीं होते, लिप्स आर इनकॉम्पिटेंट। तो ऐसे केसेस में भी हम क्लिप्स का ट्रीटमेंट करवा के, ब्रेसेस लगा के उनका जो फेशियल अपीयरेंस है, उनके दांत जो है उसको सही कर सकते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में क्रॉस बाइट होता है। क्रॉस बाइट मतलब नीचे वाले दांत बाहर होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ऊपर वाले दांत थोड़े आगे होते हैं, नीचे वाले दांत उसके पीछे होते हैं, इस तरह से। बट क्रॉस बाइट मतलब ये सिचुएशन उल्टा हो जाता है, मतलब नीचे वाले दांत आगे हो जाते हैं और ऊपर वाले दांत पीछे हो जाते हैं। तो दिस इज एंटीरियर क्रॉस बाइट। इन पेशेंट्स में जो नीचे का जॉ है या फिर जो चिन है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है, तो दिखने में भी पेशेंट का प्रोफाइल अच्छा नहीं दिखता है। तो ऐसे केसेस में भी हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करके उनको सही कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स अगर ग्रोथ स्पॉट में हमारे पास आते हैं, मतलब ग्रोइंग एज में हमारे पास में आते हैं, तो इन पेशेंट्स का जो स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है, मतलब जो बोन का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका बोन ही आगे प्लेस्ड होता है, नीचे का जबड़ा आगे प्लेस होता है। अगर ग्रोइंग फेज में हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और फ्यूचर सर्जरी के चांसेस भी स्किप हो जाते हैं। अगर अडल्टहुड में पेशेंट आता है तो उस टाइम पे सर्जरी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके फेशियल अपीयरेंस को ठीक करने के लिए। हम लोग डेंटल ट्रीटमेंट करके, ब्रेसेस लगा के सिर्फ डेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम कैमोफ्लेज कर सकते हैं, बट जो बोनी डिस्क्रिपेंसी है, फेशियल अपीयरेंस है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। द ओनली ऑप्शन रिमेन्स दैट इज सर्जरी। ग्रोथ फेज में करवाते हैं तो जल्दी हो जाता है। सेम थिंग, अगर आपका मैंडिबल शॉर्ट है, मतलब
आपका जो नीचे वाला जबड़ा है वो बहुत ज्यादा पीछे है और ऊपर वाला जबड़ा आगे है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये जो चिन है वो थोड़ा पीछे दिखता है। ये पेशेंट्स भी अगर ग्रोथ स्पर्ट में हमारे पास में आते हैं तो हम इनको मायोफंक्शनल अप्लायंस देके नीचे के जबड़े का जो ग्रोथ पैटर्न है उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन गिव यू अ परफेक्टली स्ट्रेट प्रोफाइल, जिससे पेशेंट का फेशियल अपीयरेंस भी बहुत अच्छा दिखता है और डेंटल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। तो यस, अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होने वाला है। अभी हम लोग पोस्टीरियर क्रॉसबाइट के बारे में बात करेंगे। पोस्टीरियर क्रॉसबाइट मतलब आगे वाले दांत तो अच्छे हैं और पीछे वाले जो दांत है वो क्रॉसबाइट में है, मतलब जो नीचे के दांत है वो बाहर है और ऊपर वाले दांत अंदर है। तो इन पेशेंट्स में दिक्कत आती है चूइंग में, बाइटिंग में। ये डिस्क्रिपेंसी को भी हम क्लिप्स लगा के या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं। देयर इज वन मोर कंडीशन जिसको हम क्लिप्स यूज कर सकते हैं एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रोस्थेटिक स्पेस। जैसे कि आपने बहुत पहले कभी तो दांत निकाल दिया था और उसको रिप्लेस नहीं किया, वो दांत रिप्लेसमेंट अगर नहीं होता है तो फिर जो आजू बाजू वाले दांत है और ऊपर वाला या फिर नीचे वाला अपोजिंग आर्च का जो दांत है वो दांत इस स्पेस को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप वहाँ पे दांत बिठाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे दांत बिठाने के लिए जगह ही नहीं बचती है। तो इस टाइम पे हम अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब सेक्शनल ऑर्थो, सिर्फ उतना एरिया को ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम लोग प्रोस्थेटिक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, आपके दांत को बिठाने के लिए जगह बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन जहाँ पे आप क्लिप्स का ट्रीटमेंट कर सकते हो। सो दीज आर वेरियस कंडीशंस जहाँ पे ऑर्थो ट्रीटमेंट डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा, हमारे दांत का अपीयरेंस, हमारा फेशियल अपीयरेंस को इम्प्रूव करेगा एंड इट विल गिव अस अ ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट स्माइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Press the bell icon so that you can get the notification for further videos. Thank you.